हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस जब न्यूज चैनल पर। आपके लिए आया है नया वैकेंसी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से, जो कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10 क्लास पास होना चाहिए। आप सभी के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है ये जीडीएस अप्लाई करने के लिए। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, इसके लिए वैकेंसी है 28,000 प्लस पोस्ट और एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक यानी कि 10 क्लास पास होना चाहिए, सिर्फ 10 क्लास पास होना चाहिए और इसमें एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा आपको। ये 10 क्लास के मार्क के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम जानेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक के डिटेल्स में। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, शॉर्ट नोट में क्या है, अप्लाई ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, कब से डेट शुरू है, कब डेट ख़त्म होगा, इसके लिए एज कितना होगा, मेरिट लिस्ट कैसा होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो पहले हम जानेंगे इसके शॉर्ट डिटेल्स में। आइए देखते हैं इसके शॉर्ट डिटेल्स। कंपनी नेम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। नंबर ऑफ पोस्ट as per annexary 1 division wise vacancy available on portal. एडवांटेज नंबर 1737/2025 जीडीएस PT1। सैलरी है बीपीएम के लिए 12,000 से लेके आपका 29,380 तक, और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक का सैलरी है मंथली। क्वालिफिकेशन के लिए है 10 क्लास और 10 स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के लिए 18 से 40 वर्ष, और इसका अप्लाई डेट है स्टार्ट होगा 31 जनवरी 2026 से और लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 तक है। आपको फुल डिटेल्स जानना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.government.in और GDS ऑनलाइन इंजीनियरिंग है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इससे जाके आप इसका फुल डिटेल्स जान सकते हैं। कैटेगरी और रिजर्वेशन, एसटी के लिए एज पर स्टेट रिजर्वेशन परसेंटेज, एसटी के लिए सेम एज पर स्टेट रिजर्वेशन परसेंटेज, ओबीसी के लिए भी वही सेम चीज़ है और जनरल के लिए भी वही सेम चीज़ है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन के लिए 10%, पीडब्ल्यूबी लो विजन के लिए 1%, पीडब्ल्यूबी डीप हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए 1%, पीडब्ल्यूडी 1 आर्म और 1 लेग, लेप्रोसी कॉर्ड, ड्रमफिल्स एसिड अटैक, विटामिक बोथ लेग, स्पिनल इन्फर्मिटी डिफॉर्मिटी के लिए 1% है। पीडब्ल्यूबी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए एज पर एप्लीकेबल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए 1% और यूआर के लिए बैलेंस पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि एसएससी पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश conducted by unregistered board of school education by the government of India, state government of union territories in India। यानी कि आपको 10 क्लास पास होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10 क्लास अभी पास किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10 पास के साथ साथ आपका मैथ और इंग्लिश में भी पासिंग मार्क होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो
इंग्लिश में पास हो और मैथ में फेल हो, या मैथ में पास हो और इंग्लिश में फेल हो, तभी भी आप इसमें अप्लाई कर नहीं सकते। दोनों में पास होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम रिगार्डिंग लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न पर है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम के लोकल लैंग्वेज के साथ आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको लोकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एक्वायर्ड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के स्किल होना चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर के स्किल और साइकिलिंग चलाना आता हो, उसके साथ लाइवलीहुड का भी स्किल ज़रूरी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और सैलरी डिटेल्स ब्रांच पोस्ट मास्टर और बीपीएम के लिए 12,000 से लेके 29,380 तक पर मंथ सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के लिए 10,000 से लेके 24,470 पर महीने, और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 तक पर महीने का सैलरी है। इसमें एज लिमिट पर आज ऑन 16 फरवरी 2026 के अंदर होना चाहिए। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष। कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन, यानी कि EWS कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन का चांस नहीं है। PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। PWBD प्लस OBC होंगे तो 13 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। और PWBD प्लस SC और ST होंगे तो आपका 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया, और फी एक्सपेरिमेंटेशन फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, SC ST एप्लीकेंट्स, PWB एप्लीकेंट्स और ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए फीस फ्री है, यानी कि इनके लिए फीस देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस है। पेमेंट मोड है इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग और UPI, इसके द्वारा ही आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार बता दे रहा हूँ, ये ऑनलाइन से पेमेंट होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट। नोटिफिकेशन डेट 28 जनवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 और उसका लास्ट डेट है 14 फरवरी 2026। सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डेट है ये। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट 2 फरवरी 2026 से ले, और उसका लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026 अप टू 1700 आवर्स पर तक है। और करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए 18 फरवरी 2026 उसका स्टार्ट डेट है। आप 18 तारीख से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। और उसका लास्ट डेट है 19 फरवरी 2026, यानी कि 2 दिन ही आपके पास रहेगा जो आपका एप्लीकेशन करेक्शन कर सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए विद इन 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग के 15 दिन तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का रहेगा। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए 30 दिन ऑफर ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट रहेगा।
उसके बाद प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट क्लोज के लिए 30 जुलाई 2026 तक इसका लास्ट डेट रहेगा प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट क्लोज के लिए। ये था आपका इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक 2026 रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल डिटेल्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।